हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपना फुल नाइट स्टडी ब्लॉग, क्योंकि अब मेरे एग्जाम आ रहे हैं और ब्लॉग डेली आएंगे क्योंकि पढ़ाई करूंगी जो भी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। आप लोग भी देखिएगा और हाँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी मोटिवेट रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी बुक्स का पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि इंग्लिश के लिए बुक बता दीजिए, मैथ्स के लिए बुक बता दीजिए। तो मैथ्स के लिए अच्छी कौन सी, राकेश यादव या किरण? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सी बुक अच्छी है और सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी और फिर मैं चलती हूँ पढ़ाई करने। सबसे पहले मैं आज टाइम टेबल बना लूंगी कि मुझे कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक उसके खत्म करने हैं, क्योंकि एक बार मैं ऐसे लिख लेती तो मुझे आसानी रहती है, अपना काम हो जाता है उस पर टिक कर देती। जो नहीं होता उसे मैं सोचती हूँ कि अगले दिन के साथ साथ पिछले वाले को भी कंप्लीट करूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी बालकनी से व्यू दिखा दूं। तो गाइज, ये वीडियो बना रही हूँ मैं मेरी बालकनी से और अभी शाम के 7:30 ही हुए होंगे और आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा है। तो अब चलते हैं रूम में। जब हम खुद को अच्छा लगने वाले कार्य या किसी बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हमारा व्यवहार गुस्से में बदल जाता है, लेकिन जब हम उसी कार्य या बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा व्यवहार गुस्से की जगह सहनशीलता में बदल जाता है। जब हम किसी अचानक से हुए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक डर सा बैठ जाता है, और जब हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा वही डर साहस के रूप में बदल जाता है। और जब हम किसी दूसरे की कही गलत बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हमारा वही मन घृणा में बदल जाता है, पर अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा यही व्यवहार दया और माफी के रूप में बदल जाता है। जब हम किसी दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हमें उससे जलन हो जाती है, पर अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी सफलता से हमें प्रेरणा मिलती है। तो अब इन्हीं लाइन्स के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, और ये मैं वोकैब याद कर रही हूँ। सो गाइस, मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश की बुक नियॉन वोकैबुलरी से और इसमें वोकैब्स का बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वोकैब्स पढ़ते कैसे हैं। तो इसमें मेन चीज है ना कि रूट वर्ड्स दिए हुए, तो रूट वर्ड्स पे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी वर्ड जब हम एग्जाम में देखेंगे तो हो सकता है मुझे उसकी मीनिंग ना याद रहे, पर अगर उसका रूट हमें पता है तो उस वर्ड को एग्जाम में देखने पर याद आ जाएगा मुझे कि हाँ, इस वर्ड का ये मतलब निकल सकता है। तो उससे ना वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी। और मेरा ये मानना है कि वोकैब्स रटना नहीं चाहिए, क्योंकि रट के कितना ही कोई याद कर लेगा। अगर आपका उसका प्रेफिक्स सफिक्स ये सब पता है अच्छे से तो आराम से आपका वोकैब हो सकता है। और मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी, नियॉन पब्लिकेशन की ये है, मनीषा बंसल मैम की। तो बुक बहुत ही अच्छी है। बाकी मैं आपको दिखा दूंगी इस बुक में क्या क्या है। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि वोकैब्स के लिए बताइए, इंग्लिश के लिए बताइए कौन सी बुक बेस्ट है। तो गाइज, मैं ये कहूंगी आपसे कि पहले मैंने सोचा और उस पर बहुत सारी बुक्स पे मैंने रिसर्च भी किया कि हाँ चलो पढ़ाई करके देख लेती हूँ। जो बुक मेरे पास पहले थी और कुछ बुक मैंने अभी नई नई मंगाई है, तो जब देखा मैंने तो मुझे वोकैब के लिए तो बेस्ट बुक लग रही है ये, क्योंकि मेन चीज इसमें रूट वर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस किया है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी पास से भी, क्योंकि आप लोगों को बुक लेनी है अगर, तो मेरा यही कहना है कि नियॉन पब्लिकेशन की बुक लीजिए। इसकी मैंने 3 बुक मंगाई है और मैंने मतलब फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और अमेजोन से भी मिल सकता है। मैं लिंक कहिएगा आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। अभी जब मैं एसटी दे रही थी तो मेरे इंग्लिश में 38 to 40 मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अच्छी करने के लिए इंग्लिश को यार प्रैक्टिस में डेली लाना चाहिए। हमारे पास 4 सब्जेक्ट है फॉर एसएससी सीजीएल। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग 30 और 40 मार्क्स आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा और अच्छा हो जाए। वोकैब्स के लिए मैंने सोचा है कि एक दिन में तो सारी वोकैब कंप्लीट हो नहीं सकती, तो मैंने क्या किया है, पर्सनली 50 वोकैब से एक दिन में तैयार करती हूँ। और आपके पास अभी 2-3 महीने का टाइम है, तो आराम से बहुत ज्यादा वोकैब्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक दिन में 50 वोकैब्स हो रही है तो एक महीने में ये 1500 वोकैब्स के आसपास आराम से तैयार हो जाएगी आप लोगों की। कोई दिक्कत ही नहीं। अपना डेली का डेली 50 वोकैब्स तैयार करके फिर अपना रिवीजन करिए और ये चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, रूट वर्ड, क्योंकि बचपन में भी जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो हमें आज तक याद है। जैसे मैथ्स की अगर मैं आप लोगों को बात बता दूं तो मैथ्स क्या होता है, मुझे ट्रिक से लगाना आता है, पर जब कभी एग्जाम में जल्दी हो रही होती है उस टाइम पे मेरे दिमाग में ट्रिक नहीं काम करता, और उस टाइम में जो बेसिक सोल्यूशन होता है जो मैंने बचपन में पढ़ रखा है तो वही मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ सॉल्व करना। इसीलिए रूट वर्ड का जैसे मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वोकैब्स का, एक्वा प्यूरा। तो एक्वा का मतलब इसमें अलग करके उस वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है।
याद करिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे पर्यावरण, परि धन आवरण, मतलब हमारे चारों ओर का आवरण, तो वही होता है पर्यावरण। इसी तरह से अगर हम वोकैब्स को भी तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जैसे एक्वा प्योरा, एक्वा मीन्स वाटर, प्योरा मीन्स प्योर, तो इसका मतलब होता है प्योर वाटर, एक्वा प्योरा। ये वोकैब्स आप लोगों की तैयार होगी। आप लोगों के लिए मैं एक वर्ड लेती हूँ, रिग्रेस, री और ग्रेस। री का मतलब बैक, ग्रेस का मतलब टू गो। और जब इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है तो बहुत अच्छे से लिखा है, द एक्ट ऑफ गोइंग बैक, यानी कि पीछे जाना या पीछे हटना। ये चीज मुझे वोकैब की बहुत अच्छी लगी और आई होप सो गाइज आप लोग को भी ये बुक बहुत अच्छी लगी। आप लोग एक बार देख सकते हैं। और ये बुक मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस बुक से 1 महीने मुझे हो गए हैं पढ़ते हुए, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इधर उधर भटको। जितना कम मटेरियल यूज करके आप लोग पढ़ाई करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक ही बुक को 10 बार पढ़ के तैयार कर लोगे, वो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, बेनिफिट उसी से मिलेगा। और जगह जगह जाके नई नई बुक खरीद के बुक बदलने से कुछ नहीं होता है। सो गाइज, ये बुक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके भी कमेंट्स आते हैं कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी, माना कि बहुत टफ है एग्जाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नामुमकिन है। और इस बुक की एक खास बात ये कि ये बुक एसएससी, सीडीएस, सीपीओ और बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो वोकैब्स वगैरह दी हुई है वो लास्ट ईयर के भी दिए हुए हैं कि हाँ ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, तो उससे आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर के वोकैब्स भी तैयार हो जाएंगे, साथ में इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस, अब मैं आपको बुक दिखा रही हूँ। सो गाइज, अब वोकैब्स खत्म हो गई है और मैं पढ़ने जा रही हूँ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर के लिए मैंने पीडीएफ निकलवाई है और वही से मैं तैयार कर रही हूँ। सो गाइज, अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। आज है मेरा चैप्टर परसेंटेज का। तो गाइज, मैथ्स सॉल्व करने के बाद अब मैं आई हूँ बाहर थोड़ा सा वॉक करने। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, ये मेरा क्वार्टर ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला क्वार्टर है ये भैया जो अभी आए हैं नए नए इसमें शिफ्ट हुए हैं, तो वो सीबीआई छोड़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किए। और क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या उसके बेनिफिट्स ये मिलेंगे आपको धीरे धीरे अगली वीडियो में जब मैं कभी बनाऊंगी। तो अब मैं क्लोज टेस्ट लगाने जा रही हूँ जो कि नियॉन की है बाय मनीषा बंसल मैम। और इस बुक की सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है कि इसमें स्टार्टिंग से सीधे चैप्टर नहीं दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, पहले उसके बारे में बताया गया है कि आप क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो और क्या मेथड है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का, क्योंकि कुछ तो बिगनर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो उन सभी के लिए पहले वो पढ़ेंगे, आराम से उन्हें समझ में आ जाएगा। 12 पेज तो इन्होंने अच्छे से डिटेल में समझाया है, उसके बाद ही अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। सो गाइस, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है अपनी इसी एक बुक में। तो ये नहीं कि आपको अलग अलग बुक्स खरीदनी होगी, खुद ही देख सकते हैं आप लोग। मैं बुक को भी स्टार्टिंग से अच्छे से आपको दिखा दूंगी ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो मैं क्लोज टेस्ट के लिए इस बुक का यूज कर रही हूँ, आप लोग भी इसी बुक का यूज करें, मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगी ये बुक।
तो मैं जा रही हूँ क्लोज टेस्ट लगाने। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में डन लिखेगा तो मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। और आज ही नेम है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।